गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग इस समय बेंजल्डिहाइड को पढ़ रहे हैं। बेंजल्डिहाइड के निर्माण की प्रक्रिया और साथ ही साथ इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी हम लोग अपने इससे पहले की वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अपने इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेंजल्डिहाइड के कुछ प्रमुख रासायनिक गुणों की। हालांकि हम लोग पिछले वीडियो में इसकी काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग इस लेक्चर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को। आज हम लोग जो सबसे पहली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसीलिए मैं इस पर इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ। इम्पोर्टेंट के साथ साथ बच्चों मैं यहाँ पर 2021 भी लिखता हूँ। ध्यान रखना इस रिएक्शन को। क्या होता है इस रिएक्शन में, चलिए चर्चा करते हैं। इस रिएक्शन में बच्चों बेंजल्डिहाइड की हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अब समझिए। मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का नाम लिखता हूँ। ये बेंजल्डिहाइड रिएक्शन किसके साथ में करेगा बच्चों, NaOH के साथ करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO। अपने पास में बेंजल्डिहाइड है, अपने पास NaOH है। हम रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं क्या क्या बनता है। मैं बेंजल्डिहाइड के बच्चों 2 अणु ले लेता हूँ। अब देखिए बच्चों क्या क्या बनेगा। ये जो बेंजल्डिहाइड के 2 अणु हैं उनको मैं यहाँ पर अलग अलग लिखे देता हूँ और फिर बच्चों मैं आपको कंपाउंड बना करके दिखाता हूँ। ऊपर भी मैंने C6H5CHO लिख दिया, नीचे भी मैंने C6H5CHO लिख दिया और यहाँ पर बच्चों मैं NaOH लिखता हूँ। चलिए बच्चों देखिए क्या चीज़ बन सकता है, क्या क्या चीज़ हम लोग अब बनाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों C6H5CH दे रखा है, C6H5CH। मैं इस O को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ C6H5CH। इतनी सारी बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। C6H5CH हमने नोट कर लिया है। बच्चों एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो मैं इसकी ओर बढ़ा देता हूँ। जब आप ये नीचे वाला हाइड्रोजन यहाँ बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। सारी बातें समझ में आ रही हैं। और ये OH मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। फार्मूला क्या बना, C6H5CH2OH। इसका बच्चों नाम क्या है, मैं इसका नाम बता दूं। इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। अब बेंजिल अल्कोहल तो बन गया, और क्या चीज़ बन सकता है उसको देखिए। अब यहाँ से कौन कौन सा हिस्सा हट गया है उसको हम हटा देते हैं। देखिए C6H5CH तो पूरा हट गया, यहाँ से बच्चों यह हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से यह OH हट गया। ये चीज़ें बची हैं। इस O को यहाँ पर ले आइए, COO हो गया। इस NO को बच्चे जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो बच्चों फार्मूला क्या बनेगा, C6H5COONA। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसका नाम क्या, मैं नाम बता दूं, इसका नाम है बेंजोइक।
क्या नाम बच्चों इसका है? बेंजोइक। लेकिन यह बेंजोइक जब सोडियम में लग जाता है, सोडियम के साथ जुड़ जाता है, तो बच्चों इसका नाम हो जाता है बेंजोएट। क्या नाम हो जाता है? बेंजोएट। जुड़ा किसके साथ में? सोडियम के साथ, तभी बच्चों इसका नाम क्या हुआ? सोडियम बेंजोएट। क्या नाम हुआ इसका? सोडियम बेंजोएट। तो जब बेंजल्डिहाइड की विक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो बच्चों बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट का निर्माण होता है। यह विक्रिया आपकी कैनिजारो विक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रिएक्शन की चर्चा करते हैं। बच्चों अब हम लोग जो दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परकिन अभिक्रिया। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह रिएक्शन भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रखती है, इसीलिए बच्चों मैंने इस पर भी इम्पॉर्टेंट लिख रखा है। इस रिएक्शन में होता क्या है, चलिए मैं इस रिएक्शन की भी चर्चा करता हूँ। इस रिएक्शन में भी बच्चों हम लोग बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं। C6H5CHO, मैं इसका नाम लिख देता हूँ क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे छोटे बच्चे होंगे जिनको नाम याद रखने में कठिनाई रहती होगी या जो नाम भूल जाते होंगे, तो मैं उनके लिए एक एक नाम को यहाँ पर लिखता भी रहता हूँ। बेंजल्डिहाइड की विक्रिया किसके साथ में कराएंगे? तो बच्चों विक्रिया कराने वाले हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O, और इसका नाम बच्चों क्या है मैं बता दूं, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम बच्चों इसका है? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों अपन लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने वाले हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पर सोडियम लवण की उपस्थिति अनिवार्य है। सोडियम लवण के रूप में बच्चों हम लोग CH3COO ले सकते हैं। क्या नाम इसका है? मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। तो मैंने बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से करा रहा हूँ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। देखिए क्या बनता है। C6H5CH लिखा हुआ है, उसको मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ। C6H5CH, इसका O रह गया है, मैं O को थोड़ा अलग लिखे देता हूँ। ध्यान रखना बच्चों इस O के बारे में। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसका फार्मूला क्या है? CH3COO का होल ट्वाइस O। मतलब जो CH3CO हैं बच्चों वो इसमें 2 बार प्रयोग किए गए हैं और O अलग है। यही तो चीज़ है। अब मैं फार्मूला बना करके दिखाता हूँ। फार्मूला देखिएगा, C6H5CH यहाँ पर मैंने लगा दिया है। उसके बाद देखिएगा ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक वैलेंसी में बच्चों ये जुड़ गया C6H5, दूसरी वैलेंसी में बच्चों हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी आगे बच्चों कौन सा बॉन्ड आने वाला है? डबल बॉन्ड आने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप आगे देखिएगा, मैं जो ये CH3 लिखा हुआ है इस यहाँ से बच्चों मैं CH3 को निकाल लेता हूँ। CH3 को निकाल लिया। जब CH3 को निकाल लेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा? केवल CO बचेगा। अब देखिएगा मैं इसके 2 हाइड्रोजन अलग कर देता हूँ। जब आप 2 हाइड्रोजन अलग कर देंगे तो फिर यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा CH। इतनी बात समझ में आ गई। रिएक्शन को समझना। CH मैंने कर दिया। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? COO। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ COO। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी जो 2 H निकाले से उनमें से एक H वापस यहाँ पर लगा दो। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये फार्मूला किसका है मैं बता दूं बच्चों, ये फार्मूला है सिनेमिक अम्ल का। किसका फार्मूला है? सिनेमिक अम्ल का फार्मूला है। सिनेमिक
अम्ल का फार्मूला है। अब आप देखिएगा, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई एसिटिक अम्ल के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में सिनेमिक अम्ल बना। और क्या चीज़ बचता है उसको देखिए, ये पूरा हिस्सा चला गया, क्या चीज़ रह गया, CH3CO रह गया, एक O ऊपर बच्चों है उसको नोट कर लिया, इस H को नोट कर लिया। ये क्या फार्मूला बना, ये फार्मूला बना है एसिटिक अम्ल का। किसका फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है एसिटिक अम्ल का। तो बच्चों, जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आप सभी को यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बच्चों, वह क्लेजन अभिक्रिया है। यह भी बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने इस आज के लेक्चर में हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए पूरी कंप्लीट वीडियो आप देखना, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मिलने वाली है। तो क्लेजन अभिक्रिया की हम लोग बात करेंगे। होता क्या है समझिएगा बच्चों। क्षार की उपस्थिति में अपने को किसको यूज करना है, क्षार को यूज करना है। क्षार की हम लोगों ने उपस्थिति ले ली और क्षार की उपस्थिति में बच्चों हम लोग बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड का मतलब C6H5CHO, इसका नाम लिख देता हूँ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ में कराएंगे, एसीटेल्डिहाइड के साथ कराएंगे। एसीटेल्डिहाइड का बच्चों फार्मूला CH3CHO होता है। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों एसीटेल्डिहाइड के साथ में हम लोग कराने जा रहे हैं। देखिएगा किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। मैं ये काम करता हूँ, मैं एसीटेल्डिहाइड का जो फार्मूला है थोड़ा चेंज किए देता हूँ। ये 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हम आगे दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग CH लिख देते हैं और फिर CHO। समझ में आ गया होगा सब लोगों के। ये क्या है, CH3CHO है। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि बच्चों में इनको आपस में जोड़ करके H2O बना सकूं। और अब क्या रह जाता है देखिए, C6H5CH, आगे डबल बॉन्ड लग जाएगा CHCHO, और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सिनेसेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका बच्चों, सिनेसेल्डिहाइड। तो आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आई होगी कि जब बेंजल्डिहाइड और एसीटेल्डिहाइड का आपस में संयोग कराया जाता है, आपस में इनको संघनित किया जाता है तब बच्चों, और एक बात और, किसकी उपस्थिति में संघनित किया जाता है, तो क्षार की उपस्थिति में संघनित करने पर सिनेसेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लेजन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपके सामने इस रिएक्शन को रखा है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग जिस अभिक्रिया को पढ़ेंगे वह अभिक्रिया का नाम, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो बच्चों उस अभिक्रिया का नाम बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है। बहुत ही सरल अभिक्रिया है और एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। मैं आपको बताता हूँ यह अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होगी। बच्चों पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, तो हम लोगों ने पोटेशियम साइनाइड को ले लिया। अब इस पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में करना क्या है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को आपको आपस में संघनित करना है। ये फार्मूला हो गया, और फिर से बच्चों इसी फार्मूले को मैं नोट करता हूँ। ये 2 फार्मूले मैंने लिख लिए, अर्थात
बेंजल्डिहाइड के हमने कितने अणु ले लिए बच्चों? तो बेंजल्डिहाइड के हम लोगों ने 2 अणु ले लिए और बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को हम लोग संघनित करेंगे किसकी उपस्थिति में? KCN की उपस्थिति में। क्या होगा आप देखिएगा, C6H5CH को हम लिख देते हैं। C6H5CH को हम लोगों ने लिख दिया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। उसके बाद ब्रैकेट में बच्चों हम इस HO को उल्टा लिख करके OH लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद देखिए बच्चों, मैं C और O को लिखता हूँ, C और O को लिखता हूँ, फिर बच्चों मैं C6H5 को लिखता हूँ। ये जो आप संरचना देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका बच्चों नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है बेंजॉइन। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है बेंजॉइन। अर्थात जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में रिफ्लेक्स अर्थात इसको गर्म किया जाता है बच्चों, बेंजॉइन प्राप्त होता है। और बेंजॉइन के निर्माण की ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, यह रिएक्शन बेंजॉइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। यदि कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है तो बच्चों बार बार वीडियो को बैक करके आप देखें, बार बार रिपीट करके आप देखें ताकि आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएं। फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या किसी भी समय बच्चों मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए हों तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का जिक्र करते हैं। अब हम लोग जो अगली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उस अगली रिएक्शन में बच्चों हम लोग बेंजल्डिहाइड अर्थात C6H5CHO बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराने जा रहे हैं? एनिलीन के साथ कराने जा रहे हैं। एनिलीन का बच्चों सूत्र C6H5NH2 होता है। C6H5NH2 मैं इस सूत्र को उल्टा करके लिख देता हूँ, H2N C6H5। इसको उल्टा करके बच्चों मैंने लिख दिया। उल्टा करके क्यों लिखा? ताकि मैं इनको आपस में जोड़ करके H2O बना सकूं और शेष पॉइंट को बच्चों मैं जोड़ देता हूं C6H5CH। उसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड N C6H5। बहुत ही सरल रिएक्शन। ये जो कंपाउंड बना है इसको बच्चों हम लोग सिर्फ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग सिर्फ बेस कहते हैं। यहाँ तक सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपसे एग्जाम में एनिलीन से रिएक्शन पूछी जाए तो बच्चों आप लोग एनिलीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। अगली रिएक्शन बच्चों नाइट्रीकरण है। इसमें अपने लोगों को बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण कराना है। हम लोग बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर वाले फार्मूले को बनाते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया, ऊपर हम लोग CHO लगा देते हैं। ये फार्मूला बच्चों बन गया बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड का अपन लोगों को नाइट्रीकरण कराना है। नाइट्रीकरण बच्चों किसकी उपस्थिति में होता है इसको ध्यान रखना है। नाइट्रीकरण बच्चों सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण बच्चों किसके संग अभिक्रिया कराते हैं बच्चों? तो HNO3 के संग अभिक्रिया कराते हैं।
HNO3 का मतलब बच्चों नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब होता क्या आप देखिएगा। बेंजल्डिहाइड का जो फार्मूला है उसको मैंने बना लिया। अब बच्चों इसके आगे क्या होगा, ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसमें एक ग्रुप होता है नाइट्रो। कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, नाइट्रो। तो भाई नाइट्रो ग्रुप बच्चों इस बेंजल्डिहाइड के साथ में जुड़ जाता है। इसका जो नाम है वह क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मैं यहाँ पर इसके नाम को नोट किए देता हूँ, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब बच्चों जहाँ पर NO2 लगाया है वहाँ का H हटा होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस कार्बन जो आप बेंजीन की संरचना देख रहे हैं प्रत्येक कोने पर कार्बन है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो जब हम लोग किसी भी कोने पर किसी भी ग्रुप को जोड़ते हैं तो वहाँ का हाइड्रोजन हटाते हैं। तो ये हटा हुआ हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। वो कितने हैं, 3 हैं, यहाँ 2 प्रयोग हो गए, 1 बचा है, हमने लिख दिया। तो जब बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण कराते हैं तो बच्चों मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड अपन को प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण बच्चों संपन्न हो गया। आप सभी लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ता हूं। अब बच्चों हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बेंजल्डिहाइड का सल्फोनीकरण कराने वाले हैं। सल्फोनीकरण का मतलब हम लोग बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराने वाले हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ कराने वाले हैं बच्चों, H2SO4 के साथ कराने वाले हैं। और यह रिएक्शन किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, यह बच्चों रिएक्शन संपन्न होगी HNO3 की उपस्थिति में। मैं आपको बता दूं ये जो H2SO4 है इस H2SO4 में एक ग्रुप उपस्थित होता है। उस ग्रुप को बच्चों हम लोग SO3H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है, इस ग्रुप का बच्चों नाम है सल्फोनिक समूह। क्या नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है सल्फोनिक समूह। तो जब भी इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यह सल्फोनिक समूह बेंजीन की संरचना के साथ में जुड़ जाता है। देखिए इस तरीके से SO3H, क्लियर हो गई। और अगर मैं इस SO3H को अलग कर दूं तो फिर इसमें क्या बचेगा, केवल OH बचेगा। SO3H जुड़ा, यहाँ का H हटा, वह H और यह OH आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे बच्चों, H2O बना लेंगे। क्लियर हो गई। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेटा बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नाम है बच्चों, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक यौगिक। मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक यौगिक। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। बेंजल्डिहाइड का जब हम लोग सल्फोनीकरण कराते हैं तो मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल अपन को प्राप्त होता है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपके सामने इस रिएक्शन को रखा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग जिस रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं वह अभिक्रिया बच्चों हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। अर्थात हम लोग यहाँ पर हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराने वाले हैं। मान लेते हैं हम लोग क्लोरीन के संग अभिक्रिया कराते हैं। हम लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के फार्मूले को बना देते हैं। ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला हो गया और इसकी रिएक्शन हम लोग हैलोजन से कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं, वही प्रकाश की अनुपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों, सॉरी अनुपस्थिति में। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में आपको रिएक्शन करानी है और उपस्थित किसकी रहेगी, आयरन की उपस्थित रहेगी।
तो आयरन की उपस्थिति में बच्चों हम लोग बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराने वाले हैं। देखिए बहुत ही सरल रिएक्शन रहेगी। ध्यान रखना, प्रकाश अब्सेंट है, प्रकाश अनुपस्थित है, यहाँ पर आपने आयरन को प्रयोग किया है। क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या नाम होगा? मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा? मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। बहुत ही सरल अभिक्रिया बच्चों, मैंने आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से इस रिएक्शन को रखा है। H हटा होगा, H हटा होगा, इस H को यहाँ के एक Cl के साथ जोड़ देंगे, HCl बच्चों बन जाएगा। देखिए बच्चों कितने सरल तरीके से मैंने आपके सामने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया। मैंने आपके सामने बच्चों इससे पहले की प्रीवियस वीडियोज में भी बेंजल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया था और इस लेक्चर में भी मैंने बच्चों बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया है। यदि आप मेरे द्वारा बताए जाने वाले सभी बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तैयार कर लेते हैं तो बच्चों एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए